अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर किला नंदना बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ आना जुए शीर लाने के मुतरादिफ़ है। अगर पिंड नादन खान की तरफ से भी आएँ, जहाँ से ये 28 किलोमीटर के फासले पर है, तो सड़क का इतना बुरा हाल है कि आते हुए आपकी पसलियाँ अगर टूटेंगी नहीं तो कम से कम हिल ज़रूर जाएंगी। और अगर आप जेहलम की तरफ से आते हैं तो जेहलम के बाद जलालपुर शरीफ और जलालपुर शरीफ से आगे फिर एक तवील रास्ता, और वो भी सड़क उखाड़ कर फेंक दी गई है। और ना किले के आने तक का रास्ता सलामत है और ना वो सड़क सलामत है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, कच्ची सड़क है, कीचड़ है। बहुत सी जगहों पर बारिश ना होने के बावजूद सड़क पर पानी खड़ा है, यानी आप किसी भी तरह सही सलामत या चंद घंटों में आप यहाँ नहीं पहुँच सकते। यानी जेहलम से आने के लिए आपको गाड़ी पर मेरा ख़्याल है कि कम से कम ये थोड़ा सा फासला मेरा ख्याल है कुछ 60 से 70 किलोमीटर का बनता है। इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे दरकार हैं। इसी तरह चुआ सैदन शाह से ये मशरक़ की जानिब 14 मील के फासले पर वाक़ है। 14 मील को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो मेरा ख्याल है 20 किलोमीटर के लगभग बनेगा। मशहूर होने के बावजूद किला नंदना की तारीख़ बेहद मशकूक और मुतनाज़ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे राजा नंदलाल ने 855 ईस्वी में तामीर कराया था और उसी के नाम पर ये नंदना कहलवाया। जबकि दूसरी रिवायत ये है कि हिंदू शाही ख़ानदान का एक बादशाह था जिसका नाम था राजा इंद्रपाल, उसने इसे तामीर करवाया। और एक हिंदू भगवान है, उसका नाम भी इंद्र था और इंद्र है, लेकिन अब वो त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं है। यानी अब वो बड़े देवताओं में शुमार नहीं होता या बड़े भगवानों में शुमार नहीं होता। लेकिन एक ज़माने में शिव के साथ साथ राजा अपना इंद्र देवता का नाम भी लिया जाता था। उसका एक अफसानवी बाग था जिसका नाम नंदना था। तो कहा यह जाता है कि उस राजा ने ये किला अब उसी इंद्र भगवान के अफसानवी बाग नंदना के नाम पर नंदना रखा। लेकिन मामला ये है कि सिर्फ यही नहीं है कि ये राजा इंद्रपाल ने बनवाया या अपना नंदलाल ने बनवाया। आम तौर पर किले को हिंदू शाही ख़ानदान से मंसूब किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये किला हिंदू शाही ख़ानदान ने बनवाया। लेकिन ये तो है कि ये हिंदू शाही ख़ानदान का दारुल हुकूमत रहा। लेकिन जो ज़माना इसके बनाने का बताया जाता है, उस दौर में नंदना किले में हिंदू शाही ख़ानदान का कोई वजूद नहीं था। हिंदू शाही ख़ानदान 843 में यानी 843 CE यानी कॉमन एरा में राजा कल्लर ने इसकी बुनियाद रखी और इसका पहला दारुल हुकूमत ओहंड था। उसे वहंड भी कहा जाता है। कहते ये हैं कि इसका जो महल्ले वकू है यानी ओहंड या वहंड का, वो मौजूदा अटक शहर से 14 मील ऊपर की जानिब दरियाए सिंध के किनारे था। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये पेशावर के करीब था, जबकि कुछ लोग हंड को कहते हैं कि यही ओहंड था या वहंड था जिसे हिंदू शाही ने मतलब हिंदू शाही ख़ानदान ने अपने दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया। इसी खानवादे का छठा बादशाह था जयपाल। 964 ईस्वी में बरसरे इक़्तिदार आया और 101 ईस्वी में उसे पेशावर के करीब महमूद गज़नवी से शिकस्त हुई। ये जंग 27 सितंबर 1001 को लड़ी गई और कहते हैं कि जयपाल अपने 15 रिश्तेदारों के साथ गिरफ़्तार हुआ। उसके साथ 10 लाख फ़ौज थी जिसे ग़ुलाम बना लिया गया और महमूद गज़नवी के सिपाहियों ने और जो है मतलब उसके फ़ौजियों ने उस फ़ौज का पीछा किया, जो मतलब बचकर भाग गए। और कहते हैं कि हंड तक उसका पीछा किया और चुन चुन कर उसने राजा जयपाल के सिपाहियों को कत्ल किया। जितनी कत्ल गारत वो कर सकता था महमूद गज़नवी उसने की। और अगले साल यानी 1002 में बाज़ शराइत के साथ बाज़ किले उसने दिए और कुछ जो है वो सोना महमूद गज़नवी के हवाले किया और राजा जयपाल को रिहाई मिल गई। लेकिन जो हिंदू तारीख़ है और जो आम तारीख़ है उसके मुताबिक कहते हैं कि राजा जयपाल बहुत ही अना प्रस्त बादशाह था या शख्स था।
उसे वो अपनी शिकस्त हज़म नहीं हुई, चुनाचे वो गज़नी से हंड आया। कुछ रवायात में ये लिखा हुआ है और कुछ रवायात में यह है कि वो लाहौर आया, उसने चिता जलाई और चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। जयपाल के मरने के बाद उसका बेटा आनंदपाल 1002 ईस्वी में बरसरे इक़्तिदार आया और कहा यह जाता है कि उसी ने नंदना को हिंदू शाही हुकूमत का दारुल हुकूमत करार दिया था। लिहाजा अगर ये रिवायत तस्लीम कर ली जाए कि इसे आनंदपाल ने जो है वो हिंदू शाही सल्तनत का दारुल हुकूमत करार दिया था, तो फिर इसकी 855 ईस्वी में तामीर मशकूक होती है। 2021 में यानी कि 3-1 साल पहले महकमा आसार क़दीमा ने इसकी बुनियादें दरियाफ़्त की हैं और वो इसकी बाक़ियात अपने साथ ले गए थे ताकि कार्बन टेस्टिंग के ज़रिए ये पता चलाया जा सके कि ये असल में है कितना कदीम। अभी तक उसके नताइज अगर आ भी गए हैं तो कम से कम मुझे नहीं पता, और अगर नहीं आए तो अभी तक ये मतलब वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ये किला असल में किस साल में बना। लेकिन ये तयशुदा बात है कि जयपाल के ज़माने में नंदना हिंदू शाही हुकूमत का दारुल हुकूमत नहीं था। आनंदपाल के बरसरे इक़्तिदार आने के 6 साल बाद यानी 1008 ईस्वी में महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर अपना छठा हमला किया। उस वक्त तक आनंदपाल नंदना को अपना दारुल हुकूमत करार दे चुका था, क्योंकि ओहंड की तो ईंट से ईंट बजा दी थी महमूद गज़नवी ने, और कहा जाता है कि उसने उसे जलाकर राख कर दिया था। आनंदपाल ने अपने बेटे तरलोचन पाल की ये जिम्मेदारी लगाई कि महमूद गज़नवी को किसी तरह दरिया पार ना करने दे, यानी दरिया सिंध पार ना करने दे, क्योंकि अगर वह दरिया सिंध पार कर लेता तो उसके बाद तो फिर उसके सामने कोई रुकावट थी ही नहीं। वो बराह रास्त नंदना पहुँचता और मतलब इस किले को बर्बाद कर लेता। तरलोचन पाल फ़ौज लेकर पहुँचा और 1008 में वादी छछ के मकाम पर हिंदू शाही फ़ौज को शिकस्त हुई। इसे बैटल ऑफ द छछ कहा जाता है और अपने दौर की ये बहुत मशहूर ज़माना लड़ाई थी। कहते हैं इस लड़ाई के लिए महमूद गज़नवी 31 दिसंबर 1006 को गज़नी से रवाना हुआ और उसने मतलब पूरा जो है वो 1 साल, आप ये कह सकते हैं कि 1 साल उसने लिया उन हिस्सों को फ़तह करने में जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं या खैबर पख्तूनख्वा कहलाते हैं। और 1008 के अवाइल में उसका आनंदपाल के बेटे तरलोचन पाल के साथ आमना सामना हुआ। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद आनंदपाल और महमूद गज़नवी बहुत सी जंगों में एक दूसरे के आमने सामने रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1008 की जो बैटल ऑफ छछ थी, ये आनंदपाल और महमूद गज़नवी की आखिरी लड़ाई थी। कहते हैं कि आनंदपाल इसके 2 साल के बाद मर गया। उसकी मौत रिकॉर्ड पर तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि 1010 में वो मारा गया था। अच्छा, छछ की लड़ाई में सिर्फ शिकस्त ही नहीं हुई, बल्कि महमूद गज़नवी तरलोचन पाल के भाई और आनंदपाल के एक बेटे को यरगमाल बनाकर साथ ले गया और उसे गज़नी में कैद रखा। वो ज़िंदा रहा या मर गया, इसके बारे में तारीख़ खामोश है। महमूद गज़नवी महीनों तक जो है वो हिंदू शाही फ़ौजों का पीछा करता रहा और जहाँ उसे इनका कोई ग्रोह या टोला नज़र आता था सिपाहियों का, उसके फ़ौजी उन्हें पकड़कर मार देते थे। यानी किसी किस्म का कोई कैदी बनाने का रिवाज नहीं था, बल्कि वो तलवार लेकर निकलते थे और जो भी सामने आता था उसे मार देते थे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब तरलोचन पाल यानी 1010 में आनंदपाल का बेटा, वही तरलोचन पाल जिसे महमूद गज़नवी का तो शिकस्त हुई, वो बरसरे इक़्तिदार आया, तो उसके और महमूद गज़नवी के दरमियान एक मुआहदा अमन तय पा गया। यानी महमूद गज़नवी ने अपनी सरहदें तय कर लीं और तरलोचन पाल ने अपनी सरहदें तय कर लीं। अपने बाप के बरक्स कहा जाता है कि वो मुसलमानों के हक़ में था और एक अरसे तक वो उस मुआहदे पर कायम भी रहा। महमूद गज़नवी सिर्फ हिंदू शाही को ख़त्म नहीं करना चाहता था, बल्कि उसकी नज़र तो पूरे हिंदुस्तान पर थी। उसे जहाँ पता चलता था कि वहाँ किसी मंदिर में दौलत मौजूद है या कहीं ख़जाना मौजूद है, वो वहाँ हमला करता। इसी तरह का एक इलाका, आजकल तो वो खैर हरियाणा कहलाती है रियासत हिंदुस्तान की, लेकिन उस ज़माने में थानीसर नाम था उसका, आज भी है ये शहर, कुरुक्षेत्र ज़िला में पड़ता है। कुरुक्षेत्र वही जगह है जहाँ महाभारत कहा जाता है कि अफसानवी महाभारत लड़ी गई। वो थानीसर पर हमला करना चाहता था। थानीसर के में ख़जाना मौजूद था और महमूद गज़नवी ये चाहता था
कि ये ख़जाना मैं किसी न किसी तरह हासिल कर लूँ। लेकिन थानेसर जाने के लिए उसे हिंदू शाही के इलाके से गुज़रना पड़ता था, जो उस वक्त पंजाब था, यानी ये नंदना जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, नंदना के पास से आप कह सकते हैं कि यहाँ से गुज़रना पड़ता था। उसने त्रिलोचन से कहा कि मुझे अपने इलाके से गुज़रने की इजाज़त दो, मैंने थानेसर पर हमला करना है। अच्छा, थानेसर के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि थानेसर में वाराणसी की तरह बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और हिंदुओं का ये एक मुक़द्दस शहर तस्लीम किया जाता था और आज भी है। इसी वजह से वहाँ मंदिर भी थे, ख़जाना भी था। तो त्रिलोचन पाल चूँकि ठीक है कि उसके मुसलमानों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन था तो वो सरिश्त का तो हिंदू था, लिहाजा वो नहीं चाहता था कि महमूद गज़नवी थानेसर पर हमला करे। लिहाजा उसने महमूद गज़नवी को ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया कि वो उसके इलाके से गुज़र कर थानेसर जाए और वहाँ का ख़जाना लूटे या थानेसर पर को तबाह करे। लेकिन महमूद गज़नवी भी बहरहाल अपने दौर का एक अजीम बादशाह था। उसने जो है वो हिंदू शाही ख़ानदान या त्रिलोचन पाल के इनकार को मानने से जो है वो साफ इनकार कर दिया और वो अपनी फ़ौज लेकर गया। उसने थानेसर पर ना सिर्फ हमला किया बल्कि उसे जलाकर राख कर दिया और फिर वापस भी गज़नी चला गया। यानी महमूद गज़नवी किसी भी मतलब हिंदुस्तान के हमले में यहाँ इस्लामी रियासत कायम करने नहीं आता था, बल्कि वो ख़जाना लूटने आता था और ख़जाना लेकर वापस चला जाता था। त्रिलोचन पाल भी उसे सालाना खराज दिया करता था। त्रिलोचन पाल और तो कुछ नहीं कर सकता था, यानी ज़ाहिर है उसको रोक तो नहीं सकता था हमले से, और ना वो रोक पाया क्योंकि उसने थानेसर को तबाह कर दिया। उसने अपने तौर पर यह किया कि उसने सालाना खराज देना बंद कर दिया और महमूद गज़नवी के ख़िलाफ़ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। ये सुनकर महमूद गज़नवी फिर गज़नी से रवाना हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि अपने 8वें हमले के लिए, क्योंकि 7वें हमले में तो उसने थानेसर को तबाह किया, 8वें हमले के लिए वो फिर रवाना हुआ। जब त्रिलोचन पाल को ये पता चला कि महमूद फिर आ रहा है उससे निमटने के लिए, तो उसकी माँ का ताल्लुक़ था कश्मीर से, यानी जो त्रिलोचन पाल का बाप था आनंद पाल, उसकी बीवी कश्मीर की रहने वाली थी। लिहाजा उसने नंदना छोड़ा और वो ख़ुद तो चला गया कश्मीर और अपने बेटे राजा भीमपाल को नंदना में छोड़ गया कि तू जान और महमूद गज़नवी जाने। महमूद गज़नवी 1013 में नंदना पहुंचा और उसने इसकी जो दीवारें थी, कहते हैं ये बहुत जो है वो इसकी दीवारें बहुत मजबूत होती थी, किला था, शहर था पूरे का पूरा, इसमें मंदिर भी था, जो है वो सारा कुछ ही था। तो उसने इसकी दीवारों को बारूद से उड़ा दिया और इसको जलाकर राख कर दिया नंदना को, या मतलब कुछ इमारतें गिरा दी और अब भीमपाल को शिकस्त हुई। भीमपाल भी भाग गया कश्मीर और महमूद गज़नवी ने अपना गवर्नर यहाँ मुकर्रर कर दिया। 6 साल के बाद भीमपाल का जो ननिहाल था, यानी कश्मीर का राणा टुंगा था उस ज़माने में, तो राणा टुंगा ने अपनी फ़ौजें कुछ दी, कुछ भीमपाल की जो बची कुछ फ़ौजें थी, यानी हिंदू शाही जो सल्तनत की फ़ौजें थी, उन्होंने मिलकर नंदना पर हमला किया ताकि महमूद गज़नवी की फ़ौजों को शिकस्त दी जा सके। लेकिन उन्हें शर्मनाक शिकस्त हुई। नंदना महमूद गज़नवी के पास रहा और वो इसकी एक दीवार पर भी कब्ज़ा नहीं कर सके। भीमपाल कहते हैं 1021 तक ज़िंदा रहा, लेकिन उसके बाद फिर हिंदू शाही ख़ानदान कभी बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सका। यानी यूँ समझ लें कि नंदना हिंदू शाही ख़ानदान ने आबाद किया या इसे दारुल हुकूमत बनाया और यही नंदना हिंदू शाही ख़ानदान का कब्रिस्तान भी साबित हुआ। किला नंदना की पहाड़ी के ऐन दामन में बागवाला गांव है और बागवाला गांव के साथ ये कस है। कुदरती चश्मे का पानी 2 हैं, यहाँ आकर जो है वो ये दोनों का मिलाप हो जाता है। एक चश्मा इस तरफ से है, इन पहाड़ों में से निकलता है, और दूसरा चश्मा इन पहाड़ों में से कहीं आता है, और ये साल के 12 महीने इसमें पानी बहता रहता है। जब बारिश होती है तो ये पार करना भी मुश्किल होता है। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं यहाँ तक आने के लिए, यानी जो पैसेज बनाया गया है नंदना के ऊपर पहुँचने के लिए, ये रास्ता पुख्ता कर दिया गया है। पहले तो खैर कच्चा था, लेकिन अब रास्ता पुख्ता हो गया है। वहाँ से सीढ़ियाँ उतरती हैं और पैदल आपको
ये कस पार करनी पड़ती है। मैंने कहा ना दो कस हैं और ये उनका मिलाप होता है, फिर ये दोनों एक हो जाती हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं और ये ऊपर बुलंदी पर नंदना फोर्ट रास्ता बनाया हुआ है, मोटरसाइकिल जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी जगह शायद रास्ते में उतरना पड़ता है और रेलिंग भी लगी हुई है, मतलब अच्छा इंतज़ाम कर दिया हुआ है। पहले तो कच्चा रास्ता होता था और ये 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो हज़्ब मामूल मोहम्मद अली मेरे साथ है। मोहम्मद अली की 1 to 5 देखते हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ तक 2 आदमी बैठकर जा सके वहाँ 2 जाएंगे और जहाँ एक बंदा जाएगा वहाँ मैं उतर जाऊँगा और फिर मोहम्मद अली अकेले जो है वो जाएंगे। लेकिन कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के प्रोग्राम से ऊपर पहुँचकर आपसे मुलाकात होती है। ये वो तंग और पथरीली पगडंडी है जिस पर मोटरसाइकिल पर बैठकर एक शख्स ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और अगर 2 अफराद बैठे हुए हैं तो बहुत से मकामात ऐसे आते हैं जहां दूसरे यानी पीछे बैठे हुए बंदे को उतरना पड़ता है। तो इसके अलावा एक हम बनाने वालों ने ये किया हुआ है कि चले पत्थर और इसकी सीमेंट की चुनाई से या कंक्रीट की चुनाई से इसको बना तो दिया है। बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है वो अगर अकेला आदमी है तो वो मोटरसाइकिल पर ऊपर पहुंच जाए। लेकिन उन्होंने जगह जगह बड़े अजीब व गरीब किस्म के स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं और वो इतने ऊंचे हैं कि सिंगल बंदा भी अगर मोटरसाइकिल पर बैठा हो तो वो स्पीड ब्रेकर उसको टच होता है, मतलब लगता है। ये स्पीड ब्रेकर है। ये समझ से बाहर है कि ये क्यों बनाए गए हैं। अगर ये पानी की रोक के लिए भी बनाए गए हैं तो भी ये गाड़ी का सत्यानाश कर देते हैं, यानी मोटरसाइकिल का सत्यानाश कर देते हैं। तो एक बार तो हमारी बाइक पंक्चर हो गई है और हम वापस नीचे जा रहे हैं ताकि उसका पंक्चर लगाया जा सके। ये बड़ी अच्छी बात है कि मोहम्मद अली ने पंक्चर का सामान साथ रखा हुआ है। अब नीचे कहीं छांव तलाश करके वहाँ पंक्चर लगाया जाएगा और फिर से इस चोटी को सर करने की कोशिश की जाएगी। इस पगडंडी में ऐसे दर्जनों तंग मोड़ हैं। ज़ाहिर सी बात है चूँकि पहाड़ी रास्ता है तो ये नीचे से आ रही है पगडंडी और ये बहुत तंग मोड़ बना के और इसे फिर ऊपर की जानिब ले जाया गया है। यही वजह है कि एक आदमी बैठकर भी बाइक पर बहुत मुश्किल से ऊपर पहुंचता है। जंजुआ राजपूत बरादरी नंदना किले पर अपनी मिल्कियत का दावा करती है और वो ये कहती है कि आखिर में नंदना उन्होंने ही आबाद किया था, लिहाजा उनके भी कुछ ज़राए हैं। लेकिन जो जंजुआ तारीख़ बताते हैं वो और जो आम तारीख़ है उसमें बहुत फ़र्क है। इसीलिए मैंने अपने ब्लॉग के शुरू में कहा कि नंदना किले की तारीख़ मशकूक भी है और मुतनाज़िब भी है। जंजुआ ज़रा इस बात की तो तस्दीक करते हैं कि 1013 में महमूद गज़नवी ने यहाँ पर हमला किया। त्रिलोचन पाल का बेटा भीमपाल भागकर कश्मीर चला गया और बकौल उनके महमूद ने उसका पीछा भी किया। जंजुआ ज़राए ये कहते हैं कि जी राजा नंदलाल ने इसे तामीर कराया था। लेकिन मसला ये है कि राजा नंदलाल नाम का कोई भी शख्स हिंदू शाही हुक्मरान था ही नहीं। तारीख़ में इस नाम का कोई हिंदू शाही राजा नहीं गुज़रा। किसी और ख़ानदान का गुज़रा हो तो मुमकिन है। वो ये भी कहते हैं कि उसने किले का नाम अपने नाम पर नंदना रखा, लेकिन जो तारीख़ है वो कुछ और कहती है। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो हिंदुओं का भगवान था राजा इंद्र, उसका एक अफसानवी बाग था, लिहाजा उसने इसका नाम नंदना रखा उस अफसानवी बाग के नाम पर। जंजुआ ज़रा ये कहते हैं कि इसका रकबा जो है वो जो तामीराती रकबा था वो 46 कनाल था। वो कि अब 46 कनाल ना तो लगता है और ना जो है वो रह गया है। ये 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। एक पहाड़ी पर जो है वो आल बैरूनी की रसदगाह बनी हुई है, पीछे मंदिर है साथ उसके, और मंदिर के बिल्कुल साथ ही एक मस्जिद है। ये 3 चीज़ें एक पहाड़ी पर। महमूद गज़नवी के सिपाहियों के बारे में कहा जाता है कि उसकी कब्रें हैं, लेकिन जो राजपूत ज़राए हैं यानी जंजुआ राजपूत ज़राए जो है वो ये कहते हैं कि ये महमूद गज़नवी के सिपाहियों की नहीं, ये जंजुआ राजपूत सिपाहियों की खबरें हैं। तो लिहाजा ये एक जो है वो ऐसा तनाज़ा है जिसका हल कम से कम मेरे पास नहीं। उसकी वजह ये कि मैं तो नरेटर हूँ, मैं किसी चीज़ की खोज नहीं लगा सकता कि जंजुआ सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जंजुआ के बकौल इसके 3 दरवाजे थे। एक शुमाली दरवाज़ा कहलाता था, एक जनूबी दरवाज़ा कहलाता था और एक मंदिर दरवाज़ा कहलाता था। जंजुआ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि नंदलाल की
2 पुश्तों ने इस पर हुकूमत की और कुछ बरसों के लिए अयाज़ यहाँ का हाकिम मुकर्रर हुआ। अब जब यहाँ अयाज़ का जब नाम आता है तो फिर सुल्तान महमूद गज़नवी का वही ग़ुलाम अयाज़, उसी का नाम ज़हन में आता है, लेकिन अयाज़ यहाँ का हाकिम कभी नहीं रहा। कुछ रिवायात में ये है कि अयाज़ को कुछ अरसे के लिए लाहौर का हुक्मरान मुकर्रर कर दिया गया था, लेकिन नंदना का हाकिम अयाज़ किसी तारीख में ये दर्ज नहीं। जंजुआ मुहक्किक ये कहते हैं कि अयाज़ के बाद फिर उसी ख़ानदान यानी जो नंदलाल का ख़ानदान था, उसी ख़ानदान से राजा तोरबंद यहाँ का हुक्मरान बना। उसकी रानी का नाम लालान शहज़ादी था और उसने राजा ने उसकी ज़िंदगी में ही लालान बाग तामीर कराया था। बाग का दरवाज़ा जो है वो शाही दरवाज़ा कहलाता है, लेकिन वो बाग नंदना के किले के ऊपर तामीर नहीं करवाया गया था, बल्कि नंदना किले के नीचे एक गांव है बागांवाला, वहाँ तामीर कराया गया था। कहते ये हैं कि यही मस्जिद जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये महमूद गज़नवी ने तामीर कराई थी, ये वो मस्जिद नहीं है। महमूद गज़नवी ने यहाँ कोई मस्जिद तामीर नहीं करवाई। जंजुआ मुहक्किकीन के मुताबिक उनका कहना ये कि राजा तोरबंद ने चूँकि इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा उसने मस्जिद बनवाई, लेकिन ये मस्जिद वो नहीं है, बल्कि वो मस्जिद जो है वो किसी वजह से गिर गई थी या शहीद हो गई थी, और फिर जो है वो राजा जलाल ख़ान जंजुआ ने इस मस्जिद को नए सिरे से तामीर कराया था और अब फिर वो जो है वो खंडर बन चुकी है। वो ये कहते हैं कि मतलब फिर मैं जंजुआ मुहक्किकीन की तरफ आते हैं कि अपना मुख्तलिफ हुक्मरान आते जाते रहे यहाँ पर, और 1215 ईस्वी में कमरुद्दीन किरमानी ने यहाँ का तसल्लुत जो है वो हासिल कर लिया। अब कमरुद्दीन किरमानी कौन था, इसके बारे में जंजुआ मुहक्किकीन बताने से कासिर हैं, लेकिन ये उनकी अपनी तारीख़ है कि जी किरमानी ने यहाँ का तसल्लुत हासिल कर लिया। फिर कहते हैं कि जलालुद्दीन खारदम शाह के एक जर्नैल ने उससे इसे छीन लिया। अब 1221 में चंगेज़ खान के एक जर्नैल ने इस पर कब्ज़ा किया। कौन जर्नैल था कोई पता नहीं, उसका नाम नहीं पता। और फिर खारदम शाह के एक अमीर तरकई के कब्ज़े में ये चला गया। अब जहाँ तक खारदम शाह का ताल्लुक़ है तो खारदम शाह की जो जंग थी चंगेज़ खान के ख़िलाफ़, जो बैटल ऑफ द इंडस कहलाती है दरिया सिंध के किनारे, वो लड़ी गई थी बुध 24 नवंबर 1221 को। और घोड़ा तरफ का व्लॉग भी मैंने किया था, मैंने वो जगह भी आपको दिखाई थी। बाग नीलाब का भी मैंने व्लॉग किया, वो भी मैंने आपको सारा तफसील बताई और दिखाया भी कि ये बाग नीलाब के करीब ही घोड़ा तरफ था। फिर मैं उस मैदान जंग में भी गया। अब 1221 को जलालुद्दीन ने दरिया पार किया और जो अपना चंद दिन के बाद, कुछ लोग कहते हैं कि अगले रोज़, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 या 4 रोज़ के बाद उसने दोबारा दरिया सिंध अबूर किया और अपने उन सिपाहियों को दफन किया जो उस जंग में शहीद हो गए थे। अपने ख़ानदान के कुछ लोगों को भी उसने दफनाया। कुछ ये कहते हैं कि उनकी कब्रें कालाबाग के पास हैं, ख़ासतौर पर जलालुद्दीन की बीवी, और उसके कुछ कहते हैं कि उसकी वालदा, और कुछ कहते हैं कि उसके बेटे। लेकिन जो कुछ भी था, जलालुद्दीन जो है वो पहले खट्टर कबाइल और फिर जंजुआ कबाइल ने उसे पनाह दी। ये तारीख़ का हिस्सा है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अपना कल्लर कहार के पास एक किला है समरकंद। कहते हैं कि जी अपना जलालुद्दीन खारदम शाह उस किले में जो है वो पनाह गज़ीन हुआ। पहले उसका नाम कुछ और होता था, लेकिन ये कि एक दिन बारिश हुई और बारिश के मौसम में, चूँकि पहाड़ी इलाका है, ये सारे का सारा चारों तरफ पहाड़ है, तो उसे अपना इलाका यानी समरकंद बहुत याद आया। तो उसने कहा कि समरकंद। तो जब वहाँ का राजा, नामालूम राजा, उसका नाम भी पता नहीं, जब उसके राजा ने ये बात उसके मुंह से सुनी तो उसने उस किले का नाम ही समरकंद रख दिया। मतलब खारदम शाह की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक आप कह सकते हैं। फिर तुलाजा के बारे में ये रिवायत है कि उसने जो है वो किला तुलाजा में भी कुछ अर्सा क़याम किया खारदम शाह ने। और फिर ये भी कहा जाता है कि वो यहाँ नंदना भी आया। जो आम तवारीख़ हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि उस वक्त यहाँ को राजा रसल नाम का राजा हुकूमत किया करता था, और राजा रसल ने उसे अपने पास मेहमान भी रखा, और फिर जो है वो उसने अपनी बेटी की शादी भी खारदम शाह से कर दी, यानी यहाँ तक लिखा गया है। अच्छा, अब जंजुआ ज़रा इन सारी चीज़ों की तरदीद करते हैं, मतलब उनके पास इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर तरदीद नहीं भी करते तो कम से कम वो राजा रसल को जो है वो ओन करने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि राजा रसल कम से कम जंजुआ नहीं था। लेकिन ये जो कमरुद्दीन किरमानी और जो है वो अमीर तरकई, ये जो रिवायात हैं,
ये उन्होंने किस तारीख से लिए हैं और किस मुहक्किक ने ये सारा कुछ जो है वो इंकशाफ किया है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये अच्छा, फिर वो ये भी कहते हैं कि 1247 में अल्तमश के बेटे नासरुद्दीन महमूद ने जो ममलूकों का 8वां बादशाह था, उसने इस किले पर हमला किया और इसे तबाह कर दिया। अब सूरत ये कि जो नासरुद्दीन महमूद थे वो दो थे, एक तो अल्तमश का बेटा था और एक उसका पोता था। बेटा सिर्फ 2 साल जो है वो मतलब बरसर इक़्तिदार रहा। 1230 ईस्वी में उसका इंतकाल हो गया। वली अहद था, वो बादशाह भी नहीं रहा, सॉरी वली अहद था। 1230 में उसका इंतकाल हो गया। तो अगर और ये कहा जाता है कि उसके यहाँ मरने से पहले बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसके बाप के नाम पर नासरुद्दीन महमूद रखा गया। अगर तो 1247 वाली बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर वो अल्तमश का बेटा नहीं था, लेकिन उसका पोता जिसका नाम भी नासरुद्दीन महमूद था, वो 10 जून 1246 से 18 फरवरी 1266 तक बरसर इक़्तिदार रहा और मुमकिन है कि उसी ने हमला किया हो, क्योंकि वही ममलूकों का 8वां बादशाह था। जंजुए ये कहते हैं कि राजा जोध के पोते राजा जगत देव ने इस पर सबसे पहले कब्ज़ा किया, यानी यहाँ का सबसे पहला जंजुआ हुक्मरान राजा जगत देव था, जो 1250 के लगभग था। उसकी छठी पुश्त में राजा अशरपाल था। राजा अशरपाल या फिर उस पर राजा अशर खान भी कहते हैं उसे, उसने 15वीं सदी में बागमारा आबाद किया, जो इसी पहाड़ी के दामन में वाक़ है, जिस पहाड़ी की चोटी पर किला नंदना है। उसके बेटे राजा जलाल खान ने इस किले को दोबारा आबाद किया, यानी बाप ने तबाह किया, बेटे ने आबाद किया। और ये वो सन ये बताते हैं 1530 ईस्वी के लगभग। और ये भी कहते हैं कि जी मलिक या राजा जलाल खान जंजुआ ने इसके दरवाज़ों के नाम तब्दील कर दिए थे। जो जनूबी दरवाज़ा था उसे राजा जो है वो राजा घाट का नाम दिया गया, क्योंकि राजा की नशिस्त उस दरवाज़े के ऐन सामने होती थी। जो मशरक़ी दरवाज़ा था उसे मोरी पत्तन का नाम दिया गया और शुमाली दरवाज़ा उसे भंगियाँ वाला दरवाज़ा कहा गया, क्योंकि उसके बाहर जो है वो भंगी आबाद जो है वो थे। ये भी कहते हैं कि भीमवाल मोहयाल ख़ानदान आबाद था, लेकिन वो इस्लाम कबूल करके पहाड़ी से नीचे उतर कर कहीं और जाकर आबाद हो गया था, लिहाजा उसकी जगह भंगियों को आबाद किया गया और उन्होंने मतलब इसी वजह से उसका नाम जो है दरवाज़े का वो भंगी दरवाज़ा रखा गया। इसमें बहुत सारा तज़ाद है। इन जो तवारीख़ मैंने बताई हैं, ख़ास तौर पर जो है वो इस किले की तामीर के हवाले से, इस किले पर कब्ज़े के हवाले से और कौन कौन इस पर हुक्मरान रहा, इस पर जंजुआ राजपूतों के जो अपने मुहक्कीन हैं उनमें, और तारीख़ जो बताती है हमें, उसमें बहुत से तज़ादात पाए जाते हैं। नंदना किले पर यानी पहाड़ी की चोटी पर 2-3 चीज़ें महफूज रह गई हैं। महफूज क्या रह गए हैं, बल्कि उनके खंडरात बाकी रह गए हैं। उनमें से एक मंदिर है, एक मस्जिद है और एक अल बैरूनी की रसदगाह है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने इसी रसदगाह में बैठकर ज़मीन के कुतर की पैमाइश की थी। हम पहले चल रहे हैं मंदिर की तरफ। ये सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदू शाही ख़ानदान शिव इज़्म का पैरोकार था, लिहाजा उन्होंने ये जो मंदिर बनवाया था ये बुनियादी तौर पर शिव मंदिर था। अच्छा, अब ज़ाहिर शिव मंदिर था तो इसमें शिवलिंग भी होगा, लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं बचा सिवाय इसके जो है वो खंडरात के। आसार ये बताते हैं कि ये कभी मतलब जब ये बना होगा उस वक्त ये 2 मंजिला मंदिर था, लेकिन उसके बाद ये वीरान हो गया। कुछ कहते हैं कि महमूद गज़नवी ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। बाद में ये कहा जाता है कि जब जंजुआ सरदार यहाँ आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो फिर ज़ाहिर मंदिर की अहमियत तो ख़त्म हो गई, तो लिहाजा ये मंदिर जो है वो अपनी शक्ल सूरत खो बैठा। अच्छा, जंजुआ ये कहते हैं कि ये तो ठीक है कि ये कश्मीरी अंदाज में बना हुआ मंदिर है, इसमें कोई शक नहीं। आप दूर से भी देखें, करीब भी उसी तरफ जा रहा हूँ, करीब भी जाएंगे तो इसका अंदाज़ जो है वो कश्मीरी जो है वो अंदाज़ बना हुआ है। ये साथ आपको छोटे छोटे कमरे नज़र आ रहे होंगे। कहते हैं कि ये उस ज़माने की आबादी थी। इस मंदिर के साथ जो जंजुआ मुहक्कीन है वो एक बड़ी अजीब व गरीब रिवायत जोड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि इस मंदिर का जो पुजारी था, एक तो ये कि ये जयपाल ने बनवाया था, पुजारी की बात तो अगर मैं बाद में करता हूँ। अच्छा, जयपाल जो है वो 946 में तो हिंदू शाही यहाँ थे ही नहीं, तो जयपाल ने ये मंदिर कैसे बनवाया, ये एक सोचने की बात है। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये मंदिर 946 में बना तो फिर वो जयपाल कौन था जिसने ये मंदिर बनवाया। जंजुआ मुहक्कीन एक बात और बहुत वसूख से कहते हैं कि इस मंदिर का जो पुजारी था उसका नाम था बालनाथ, और वो कहते हैं कि तारीख़ का बहुत मशहूर किरदार था। बकौल उनके
वो इतना मशहूर था कि इस पहाड़ी को, यानी नंदना वाली जो पहाड़ी है, इसे कहा जाने लगा बालनाथ की पहाड़ी। अब सूरत बड़ी अजीबोगरीब है कि 946 में अगर बालनाथ इसका पुजारी था इस मंदिर का, तो फिर वो बालनाथ कौन था जो टिल्ला जोगियां पर था? क्योंकि टिल्ला जोगियां वाला जो बालनाथ है उसका ज़माना बहलोल लोधी का ज़माना था, जो 1451 से 1489 यानी 15वीं सदी ईस्वी बनता है। तो फिर वो बालनाथ कौन था जिसने रांझे के कानों में बालियां डालकर या उसके कान छेद कर उसे अपना भगत बनाया था, उसे जोगी बनाया था? फिर वो बालनाथ कौन था? तो अगर वो बालनाथ दुरुस्त है तो फिर ये बालनाथ कौन था? मतलब ये बालनाथ की जो तकरार है ये समझ से बाहर है कि वो बालनाथ असल था या ये बालनाथ असल था। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो बालनाथ असल था। ये बालनाथ जिसे जंजुआ राजपूत का कहते हैं कि जी ये वो बालनाथ है, ये वो बालनाथ नहीं था, ये कोई और था। नंदना किले में बनी हुई मस्जिद जिसके बारे में मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये महमूद गज़नवी के दौर में इस मस्जिद की बुनियाद पहली बार रखी गई थी। ये जो आपको पत्थर लगे नज़र आ रहे हैं ये तो बहुत बात के हैं, और यानी मस्जिद का जो अंदरूनी ढांचा है ये भी बहुत बात का है। लेकिन कहा यह जाता है कि जी महमूद गज़नवी ने जब ये किला पहली बार फ़तह किया तो उसने इस मस्जिद की बुनियाद रखी, और फिर जो है वक्त आने के साथ साथ वो मस्जिद शहीद हो गई, यानी बोसीदा हो गई, और फिर उसकी जगह एक नई मस्जिद तामीर की गई। लेकिन कहा जाता है कि ये गलत है, महमूद गज़नवी ने यहाँ कोई मस्जिद तामीर नहीं कराई, बल्कि जंजुआ ये दावा करते हैं कि उनके राजा तोरबंद ने चूँकि इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा ये मस्जिद उसने तामीर करवाई थी। लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि मस्जिद का ये ढांचा वो भी नहीं है जो राजा तोरबंद ने जो है वो बनवाया था, बल्कि मस्जिद का ये ढांचा या जो ये बगैर छत वाली दीवारें बाकी बची हैं, ये राजा जलाल ख़ान की बनाई हुई मस्जिद की बाक़ियात है। ये महराब है मस्जिद का पुराना, ये आप देख सकते हैं। ये मुमकिन है कि महराब पुराना हो, लेकिन ये मस्जिद की जो दीवारें, इसकी मोटाई आप देख लें कि अच्छी खासी मोटाई है। तो मुमकिन है कि ये हिस्सा जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये जो है वो 16वीं सदी में, चूँकि राजा जलाल ख़ान थे 1530 के लगभग, उन्होंने इसे दोबारा आबाद किया था किला नंदना को। लिहाजा ये मुमकिनात में से है कि ये मस्जिद राजा जलाल ख़ान ने ही बनवाई हो, और वो मतलब उन्हीं से मंसूब की जाती है। ये एक बात ऐसी है जिसे तस्लीम किया जा सकता है। लेकिन महमूद गज़नवी के दौर की मस्जिद न थी ये, और ना इसे महमूद गज़नवी ने बनवाया था। कोई ऐसी शहादत नहीं मिलती जिससे ये पता चल सके कि महमूद गज़नवी ने नंदना में किसी मस्जिद की बुनियाद भी रखी थी। इसी तरह की एक मस्जिद अगर आपको याद हो तो मारगला की पहाड़ियों के ऊपर बन फ़कीरा स्तूपा और बन फ़कीरा का जो तालाब है उसके साथ भी है, उसके बारे में भी यही कहा जाता था कि जी ये भी महमूद गज़नवी ने बनवाई थी। लेकिन बाद में पता ये चला जब उसकी कार्बन डेटिंग हुई और माहिरीन आसार क़दीमा ने उसके बारे में तहक़ीक़ की तो पता ही चला कि वो मुग़लिया दौर की मस्जिद है। तो यही सूरत इस मस्जिद के साथ भी है कि ये मस्जिद किसी भी तरह महमूद गज़नवी के दौर की नहीं है। लेकिन मैंने पहले बताया है कि आसार क़दीमा वाले यहाँ के जो बुनियादें हैं उन्होंने 2021 में तलाश की और वो कुछ पत्थर वगैरह साथ ले गए हैं ताकि ये पता चल सके कि ये किस दौर की इमारत है, यानी ये किला सबसे पहले जो है वो किस दौर में बनाया गया। ये मस्जिद के साथ आया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं आपको ये दूर का नज़ारा भी करवा दूँ। ये पूरी वादी है सामने, मैंने बताया कि 1600 फुट ऊँची पहाड़ी है, और ये सामने मुझे जो है वो दरिया झेलम भी बहता हुआ नज़र आ रहा है। नंगी आँख से तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन यकीनी तौर पर कैमरे की आँख आपको नहीं दिखा पाएगी कि दरिया झेलम बिल्कुल सामने बहता हुआ एक सफ़ेद लकीर की तरह नज़र आता है। तो ये बहुत खूबसूरत इलाका है। गर्मियों के मौसम है ये और शदीद हब्स है, मतलब ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी ये आप देखें कि दरख्त भी बिल्कुल साकित खड़े हैं, आपको इतनी हवा नहीं है जितनी इतनी ऊंचाई पर होनी चाहिए थी। सामने पहाड़ी की चोटी पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये महमूद गज़नवी के सिपाहियों की कब्रें हैं। इसके साथ जो है वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सारा कुछ नया बना हुआ है। इसी तरह ये जो बुर्ज नुमा आपको दायरे नज़र आ रहे हैं ये सब कुछ नया बना हुआ है, पुराना कुछ भी नहीं है।
कब्रों के गिर्द जो अहाता बनाया गया है वो भी नया है, पुराना वो भी नहीं है, कब्रें पुरानी हैं। लेकिन जंजुआ मुहक्किकीन जो है वो इस बात से इनकारी हैं कि ये महमूद गज़नवी के सिपाहियों की कब्रें हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये राजा जलाल ख़ान के सिपाहियों की कब्रें हैं। जब वो किले को दोबारा आबाद कर रहे थे तो कोई तसादुम हुआ जिसमें जो है वो उनके कुछ सिपाहियों ने शहादत पाई, या राजा तोरबंद के दौर की खबरें, यानी 1250 ईस्वी, ये उस दौर की खबरें हैं। महमूद गज़नवी के सिपाहियों की खबरें नहीं हैं। मतलब इस बात में भी कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। ये हदबंदी की हुई अपने तौर पर, नीचे ये कोई इमारत तो नहीं रह गई, लेकिन हदबंदी अपने तौर पर की गई है कि ये किला जो है वो कितना बड़ा था, ये चारों तरफ से जो है वो उसका रकबा तय किया गया है। नंदना किला की मिल्कियत बागांवाला गांव के जंजुओं के पास है, बल्कि अगर कह लिया जाए कि बागांवाला गांव ही इस किले का मालिक व मुख्तार है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कहते हैं कि बागांवाले जो जंजुए हैं इनकी किसी ज़माने में 360 मुरब्बा अराज़ी हुआ करती थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब ज़र इस्लाहात हुई तो वो अराज़ी भाग के सरकार ज़ब्त कर ली गई। जंजुओं ने मुकदमा किया, 2023 में उस मुकदमे का फ़ैसला हुआ और 72 मुरब्बा अराज़ी जंजुओं को वापस मिल गई, जबकि बाकी अब भी हुकूमत। ये वो खंडर है जिसकी वजह से किला नंदना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इस खंडर के बारे में कहा जाता है कि ये अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी की रसदगाह थी, जिसने आज से 1000 साल पहले ज़मीन का कुतर मालूम किया था। और वो कुतर आज के जदीद दौर में नासा के कंप्यूटर्स और सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं, डाटा है, उनसे चंद 100 फुट का फ़र्क है, वरना ज़मीन का कुतर वही है जो अल बैरूनी ने यहाँ से दरियाफ्त किया था। अच्छा, अल बैरूनी का नाम तो मैंने बताया कि अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद था। ख्वारज़म के मज़ाफ़ात में बैरून के मकाम पर पैदा हुए और फिर उसी की निस्बत से अल बैरूनी कहलाने लगे। ये इन्होंने 146 किताबें लिखी, जिनमें से 95 फ़ल्कियात, रियाजी और रियाजियाती जोग्राफिया के बारे में थी। महमूद गज़नवी ने जब 1017 में ईरानी शहर रे पर हमला किया और कब्ज़ा किया तो अल बैरूनी समेत मुतअद्दिद दानिश्वरों को गज़नी ले आया। कहते हैं कि 44 साल की उम्र थी अल बैरूनी की जब वो पहली बार महमूद गज़नवी के साथ हिंदुस्तान का उन्होंने सफ़र शुरू किया और फिर कई साल हिंदुस्तान में गुजारे। कुछ लोग कहते हैं बड़ी बहुत वसूख के साथ कि 1017 में उन्होंने ज़मीन का कुतर दरियाफ्त किया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि 1017 से 1030 के दरमियान जो है वो चूँकि वो यहीं मुकीम थे, उन्होंने जो है वो इंडिया पर काम भी किया, लिहाजा यही वो अरसा है, यही वो 13 साल है जिन 13 सालों में उन्होंने ज़मीन का कुतर जो है वो मालूम किया। तो कहते ये हैं कि अल बैरूनी ने बहुत कोशिश की कि वो हिंदुस्तान के बारे में जो है वो मालूमात हासिल कर सकें, लेकिन हिंदू ब्राह्मण इतने मुतासिब थे कि वो किसी जो है वो गैर हिंदू को अपना इल्म देने के लिए तैयार नहीं थे। चुनांचे अल बैरूनी ने संस्कृत सीखी और वो संस्कृत उन्होंने सीखी कटास राज में बैठकर, और फिर न सिर्फ संस्कृत सीख कर उन्होंने वो मालूमात हासिल की, बल्कि तमद्दुन हिंद के नाम से वो मारकतुल आरा किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के रस्म व रिवाज, उनकी नस्लें, उनकी तहज़ीब और उनके बारे में हर वो चीज़ दर्ज की जो उस वक्त मरबज थी। बहुत से लोग आज भी हैरान हैं कि अल बैरूनी ने ज़मीन का रिदास यानी कुतर कैसे मालूम किया। ज़ाहिर है वो एक अजीम शख्स था, इसमें कोई शक नहीं। वो सिर्फ नजूमी या पेशगोई करने वाला नहीं था, बल्कि मुवर्रिख था, माहिर रियाजी का माहिर था। और उस ज़माने में कोई ज़ाहिर सी बात है आज के जदीद आलात और कंप्यूटर तो नहीं थे, लेकिन उसने ऐसी दुरुस्त पैमाइश की और ऐसे मतलब फार्मूला वज़ा किया जिसकी बुनियाद पर आज साइंस की पूरी इमारत खड़ी है। ये हैरत अंगेज़ बात है कि आज नासा अपने खलाई सैयारे और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से ज़मीन का रिदास या कुतर 6371 किलोमीटर बताता है, जो अबू रिहान अल बैरूनी ने आज से तकरीबन 1000 साल पहले नाप लिया था। और वो लिखता है कि ये रिदास 6335 किलोमीटर है। उन्होंने मतलब अल बैरूनी ने एक अरबी मील को 1.225947 अंग्रेज़ी मील तस्वुर करते हुए
ज़मीन का कुदर 3928.77 अंग्रेज़ी मील दरियाफ़्त किया, जो कि ज़मीन के औसत कुदर 3847.80 से सिर्फ 2% मुख्तलिफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल-बैरूनी ने ये पैमाइश कैसे की। अल-बैरूनी से पहले मुसलमानों के खलीफा मामून रशीद ने ज़मीन का कुतर मालूम कराने की कोशिश की थी। उसने यानी मामून रशीद ने माहिरीन के 2 ग्रुपों को ज़मीन की पैमाइश का काम सौंपा था। इन माहिरीन ने सहरा में शुमाल और जनूब की तरफ सफ़र किया और दोपहर के वक्त सूरज के ज़ाविये की बार बार पैमाइश करके ज़मीन का रेडियस मालूम किया, यानी रदास पता किया। अल-बैरूनी भी इन माहिरीन के नक्शे कदम पर चलना चाहता था और ज़मीन की पैमाइश मज़ीद सेहत और दुरुस्ती के साथ करना चाहता था, लेकिन सरमाए और सहरा में सफ़र जैसे मुश्किल और ख़तरनाक काम की वजह से वो ऐसा ना कर सका। तब अल-बैरूनी ने अलजबरा और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन की पैमाइश की और एक ऐसे तरीक़े का खोज लगाया जो निस्बतन आसान और नताइज के हवाले से इंतहाई कारगर था। उस दौर के तारीख़ी तस्करों और अल-बैरूनी की किताबों से मालूम होता है कि उसने उफ़क़ का ज़ाविया नापने के लिए पहाड़ी का इंतख़ाब किया। इसके बाद दूसरा मरहला पहाड़ी की बुलंदी नापने का था। अल-बैरूनी से मुतल्लिक़ा फार्मूले से पहाड़ी की बुलंदी मालूम की और फिर ज़ाविये मालूम करने के लिए अल-बैरूनी ने अस्त्रलाब, आप अंग्रेज़ी में इसे एस्ट्रोलैब कह सकते हैं, इस नाम का एक आला इस्तेमाल किया जिसके दरमियान में घड़ी की सुई जैसी एक नाब लगी हुई होती थी। उसने ज़ाविया नोट कर लिया। उसके बाद अल-बैरूनी ने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर आले की मदद से दूर नज़र आने वाले उफ़क़, यानी वो जगह जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं, उनका ज़ाविया मालूम किया। कहा जाता है कि इस पैमाइश के लिए अल-बैरूनी काफ़ी अर्सा नंदना के किले में, यानी यहाँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ मुकीम रहा और कई बार ये अमल दोहराया। उफ़क़ का ज़ाविया मालूम कर लेने के बाद अल-बैरूनी ने हिसाब किताब किया और ज़मीन का रदास यानी कुतर दरियाफ़्त किया। अल-बैरूनी ने ट्रिग्नोमेट्री और अपने बनाए हुए आले की मदद से पहले किले के शुमाल में एक पहाड़ी की बुलंदी नापी, फिर वो इस पहाड़ी पर खुद चढ़ा और उफ़क़ के डूबने के ज़ाविये की पैमाइश की। ये दूर नीचे बागामाला का वो गांव है जिसके बारे में जंजुआ राजपूत बरादरी ये दावा करती है कि नंदना किला आज भी बागामाला की मिल्कियत है। लेकिन ये भी हकीकत है कि बागामाला के यही जंजुआ मालिक किला नंदना की बहाली के लिए बनाए गए हुकूमती मंसूबों को तबाह करने में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। साबिक़ हुकूमत के दौर में किले को आने वाली संगी राहदारी के साथ स्टील की ग्रिल लगाई गई थी, जो एक बार तो बहुत सी जगहों से उखाड़ी और चुराई जा चुकी है। आरामगाहों के बेंचों की लकड़ी भी बागावाला के चूल्हों का ईंधन बन चुकी है और अब जो कुछ नज़र आ रहा है वो दूसरी बार लगाया गया है। तमाम लोग मोटरसाइकिलों पर ऊपर आने का ख़तरा मोल नहीं लेते, लिहाजा जब वो अपनी बाइक्स नीचे खड़ी करके ऊपर आते हैं तो वापसी पर किसी का पेट्रोल और किसी का प्लग गायब होता है। ये काम बागावाला के रहायशियों के सिवा कोई और नहीं कर सकता। ये इलाका दुनिया से अलग थलग और अमन व अमान के हवाले से ख़तरनाक है, जहाँ सिगरेट महंगी और इंसानी जान सस्ती है। मेरी ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन नंदना की मिल्कियत रखने वाले पहले तो जंगजू और बहादुर थे, लेकिन अब मुजरमाना जहनीत के मालिक हैं। इसलिए यहाँ किसी सयाह के लुट जाने पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। बागावाला के रहने वालों ने वो तख्तियाँ भी उखाड़ फेंकी हैं जो इस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर नस्ब की गई थीं। लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर किसी को नंदना आने की तरगीब नहीं दूंगा, बल्कि ये बात खुले अल्फाज में कहूँगा कि जो यहाँ आए वो अपनी जानो माल को दाव पर लगा कर आए। इसके बावजूद हम इस मिल्कियत को तस्लीम करते हैं। मेरी एक बार जंजुआ मुहक्किकीन से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुग़ल ख़ानदान या मुग़लिया सल्तनत 350 साल बरसे इक़्तिदार रही, उसके बादशाह 350 साल हुक्मरान रहे। वो 350 चीज़ें ऐसी छोड़ के जिन्हें आदमी मतलब देख सकता है, जिन्हें देखा जा सकता है। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि आप एक इलाके के रहने वाले लोगों का पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले लोगों से मवाजना ना करें। मेरा जवाब उन्हें ये है, मैं कोई खुदा न खासा लड़ाई नहीं लड़ रहा, सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि अब कोई मुग़ल लाल किला दिल्ली पर अपनी मिल्कियत का दावा नहीं करता। कोई मुग़ल ताज महल को ये नहीं कहता
कि ये मेरी इमारत है। शाही किला लाहौर, उसके बारे में नहीं कोई मुग़ल कहता कि ये हमारा किला है या हमारी मिल्कियत में है ये किला। इसी तरह मौर्य दौर की वो यादगारें, हिरन मीनार, शेखपुरे का किला या दूसरी तमाम तर जितने भी मकबरे, वो जहांगीर का हो या नूरजहाँ का हो, कोई मुग़ल ये दावा नहीं करता कि ये मेरा है, हमारा है, क्योंकि वो सारे का सारा सरकारी मिल्कियत में दिया जा चुका है। सरकार ने कम या ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि उनकी तामीर व मुरम्मत का काम अंजाम दिया है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। लिहाजा मैं जंजुआ बरादरी को भी ये मशवरा दूंगा कि अगर तो वो ये दावा करते हैं कि फ़लाँ किला हमारा है, फ़लाँ किला हमारा है, तो उनकी तामीर व मुरम्मत के काम में भरपूर दिलचस्पी लें। कुसक का किला वहाँ बाकायदा लिख कर लगाया हुआ है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नंदना के किले पर ये तो नहीं लगाया हुआ कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन दावा उनका बरकरार है जंजुआ बरादरी का कि जी नंदना का किला हमारा है। तो अगर आपका है तो फिर आप इसे बनाएं, और अगर आपका नहीं है, यानी आप चाहते हैं कि यहाँ लोग आएँ और इसे आकर देखें, तो फिर इसे मुकम्मल तौर पर हुकूमत के हवाले कर दें। आप 2023 तक अपनी ज़मीनों के मुकदमे लड़ते रहे। हमें खुशी है कि आपको उसमें से कुछ ज़मीन वापस मिली। मैं ये चाहता हूँ इस व्लॉग के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहूँगा कि नंदना का किला भी हुकूमत के हवाले कर दें। अभी जो काम कर रही है वो हुकूमत कर रही है। नंदना के किले को हम तस्लीम करते हैं कि जंजुओं का था, लेकिन था है नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे लाहौर का किला मुग़लों का था, है नहीं, अब वो सरकार की मिल्कियत है। लिहाजा हुकूमत पंजाब से बतौर ख़ास दरख्वास्त है कि साबिक़ दौर हुकूमत में नंदना फ़ोर्ट के लिए जो मंसूबे मंजूर किए गए थे या जिनका प्लान बनाया गया था, उन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाए। ये एक बड़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैंने एक और किले के दरवाज़े पर भी खड़े होकर यही बात कही थी कि अगर हम सिर्फ़ अपने जो हमारे पास आसार क़दीमा और जो हमारा तारीख़ी विरसा है, हम उसकी हिफाजत कर लें और इस काबिल बना दें कि लोग उसे आकर विज़िट कर सकें, देख सकें, और उस पर टिकट रख दिया जाए, तो हमें दूसरों के सामने भीख के कासे फैलाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। यही बात मैं नंदना के किले के बारे में दोहरा रहा हूँ। बेशक ये मुतनाज़ है, बेशक इसकी तारीख़ मशकूक है, लेकिन ये कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस किले का वजूद तस्लीम किया जाता है, और ये भी तस्लीम किया जाता है कि यही वो जगह है जहाँ सबसे पहले ज़मीन के कुतर की या रेडियस की पैमाइश की गई, और वो सिर्फ चंद फुट का फ़र्क था। लिहाजा आपने जंजुआ भाई से गुजारिश करूँगा कि वो भी इस हकीकत को तस्लीम करें और इस किले का मुकम्मल इंतज़ाम हुकूमत के सुपुर्द कर दें, ताकि हुकूमत इस किले को बेहतर तौर पर मैनेज कर सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।